हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, और देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन सारे डीमन पॉपेट्स को देखते हैं जो कि वहां पे मून क्लैन के बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे साउटियान उस डीमन की तरफ और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? ये सब कुछ तुम्हारे ही टीम में है ना? वैसे भी ये लोग भी डीमन क्लैन से ही बिलोंग करते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहां पे वो डीमन कहने लगता है, मुझे नहीं पता कुछ भी। वैसे भी ये सारे तो बहुत ही टाइम पहले, हजारों साल पहले नाइन नेदर एबिस में पूरी तरीके से दफन हो गए थे, खत्म हो गए थे। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए और इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि वहां पे आगे की तरफ जाते हुए कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इन सबको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत ही सारे तालिस्मान लगे हुए हैं। तभी हम देखते वहां पे मून क्लैन की एम्प्रेस कहने लगती है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी ये सारे पपेट हैं। इससे पहले मेरा जिसके साथ में मुकाबला हुआ था वो भी एक पपेट ही था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन डीमन पपेट्स को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिनको देखकर मून क्लैन के एंसेस्टर वो एम्प्रेस कहने लगती है, तुम लोग इन्हें रोको, तब तक मैं मून क्लैन के प्रोटेक्टिव बैरियर को पूरी तरीके से एक्टिवेट करती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मून क्लैन के डिवाइन ट्रेजर का यूज करते हुए प्रोटेक्टिव बैरियर को पूरी तरीके से बनाने लगी थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो डीमन पपेट्स लगातार अटैक करने लगते हैं। और हम देखते वहीं पे लिन फैंग वो सब लोग मिलके बैरियर को पूरी तरीके से रोक रहे थे, मतलब कि ब्रेक होने से रोक रहे थे, और उन डीमन पपेट्स के ऊपर भी अटैक कर रहे थे। वहीं पे हम देखते उनमें से एक डीमन पपेट अपने पूरे पाव का यूज करते हुए बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते वो बहुत ही आसानी से उस बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक करता है। अब अपने आगे अपने क्लैन के ऐसे बैरियर को इतनी आसानी से ब्रेक होता हुआ देखकर मून क्लैन के ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, क्या आज हम मरेंगे? क्योंकि हमारे एंसेस्ट्रल प्रोटेक्टिव बैरियर को तो इन डीमन पपेट्स ने बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस डीमन पपेट को देखते हैं जो कि डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते वहां पे लिन फैंग अपने वॉइड स्पेस का यूज करते हुए पीछे हो गया था। बट हम देखते वो डीमन तो वॉइड स्पेस के अंदर भी अपने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से भेज पाता है। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग सोचने लगता है, सच में गॉड लेवल के पॉपेट होने के लायक हैं ये सब लोग, क्योंकि इतनी आसानी से इन लोगों ने मेरे वॉइड स्पेस के अंदर अपने एनर्जी को पूरी तरीके से डाल दिया। और हम देखते लिन फैंग उसके अटैक से वहां पे बच रहा था, और वो वहां पे वॉइड स्पेस से बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन अटैक होने वाला था, जिसको देखकर लिन फैंग सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है मुझे जेट बटरफ्लाई का यूज करना ही होगा। और लिन फैंग उसका यूज करते हुए उसके अंदर चला गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो तीनों डीमन कहने लगते हैं, तो जेट बटरफ्लाई है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल ट्रेजर माना जाता है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। हम देखते वो डीमन पपेट जेट बटरफ्लाई को अपने हाथ में ले लेता है। ये सब कुछ देखकर वहां पे वो डीमन कहने लगता है, ऐसा लग रहा है आज यहाँ पे लिन फैंग नहीं बचेगा, क्योंकि इस डीमन पपेट ने तो लिन फैंग को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते उन लोगों के ओठ में वहां पे स्माइल आ रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था वो लोग खुश हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते मून क्लैन की प्रिंसेस हुआन यिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम लिन फैंग को अपने कब्जे में लो। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, जो भी तुम यहाँ पे इन सारे गॉड लेवल के पपेट्स को कंट्रोल कर रहे हो, मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि क्या तुम अपने पूरे रेस को खत्म करना चाहते हो, टर्मिनेट करना चाहते हो? याद रखना, अगर यहाँ पे लिन फैंग को कुछ हुआ तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा कुछ भी बचेगा, तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है, तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे आगे ऐसे बातें करो। इतना कहते हुए वो डायरेक्टली मून क्लैन के प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते वो जैसे तैसे करके बच गई थी। बट तभी वहां पे मून क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर आ जाती है, जो कि आते ही उस पॉपेट के ऊपर अटैक करती है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरे लोग तो कहने लगते हैं एंसेस्टर आ गए, बट हम देखते वहां पे डीमन क्लैन का वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार मून क्लैन की एंसेस्टर इस जगह पे क्यों आई, अपने सोल को उसने क्यों भेजा, क्या ये लिन फैंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सब कुछ वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग साउटियान तो चाय खा रहे थे, मतलब कि पी रहे थे जेट बटरफ्लाई के अंदर। बाहर हम देखते वो एंसेस्टर उस पपेट को बहुत ही ज्यादा तड़पाने लगी थी, मतलब कि उसे कुचल रही थी। बट हम देखते तभी एकदम से उसके पीछे से कोई अटैक करके उनके सोल को पूरी तरीके से खत्म करता है। ये सब कुछ देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ
ये सब कुछ और किसी ने नहीं, उसी डीमन बंदे ने किया होता है। मतलब कि उन तीनों क्लैन में से एक क्लैन के लीडर ने, जिसको देखकर मून क्लैन की एम्प्रेस कहने लगती है तो ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान है, ये सब कुछ तुम कर रहे हो। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे डीमन क्लैन की उस लेडी को देखते हैं और उस डीमन को भी, जो दोनों वहाँ पे कह रहे थे आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें बिट्रे किया, आखिरकार तुम ऐसे धोखा कैसे कर सकते हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उस डीमन बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है वैसे भी अब तो मेरे हाथ में जेड बटरफ्लाई आ गया है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे अपने पपेट को पूरी तरीके से उठाते हुए उस जेड बटरफ्लाई को लेने लगता है। दूसरी तरफ वो डीमन फाइट करने के लिए जाने लगा था, बट हम देखते वहाँ पे इसकी क्लैन की एक बंदी उसे रोक लेती है। वो कहने लगती है तुम इसके साथ में फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास में जो भी ट्रेजर है, ये पपेट है, ये सारे यहाँ पे गॉड लेवल के पपेट हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम इनके आगे टिक भी पाओगे। अब उसकी बातें सुन के वो डीमन वहाँ पे चुपचाप बैठ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी डीमन बंदे को देखते हैं जो कि जेड बटरफ्लाई को लेते हुए कहने लगता है अब ये मेरे हाथ में है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे ले जाने लगता है, तभी हम देखते जेड बटरफ्लाई के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज आने लगा था और हम देखते उसके अंदर से सीनियर जीयू निकल के आ गए थे। मतलब कि वो जाइंट बीस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब उन्हें देख के वहाँ पे दूसरी तरफ डीमन लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है ये तो यहाँ पे सीनियर जीयू हैं जो कि डीमन क्लैन के बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अंडरग्राउंड के बहुत ही ज्यादा ताकतवर बीस्ट माने जाते हैं और इनका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंशिएंट टाइम से ही। अब उस लेडी की बातें सुन के उसके साइड में जो बंदी थी वो कहने लगती है क्या ये वो सीनियर जीयू हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन भी कहने लगता है मैंने सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और एक टाइम में पूरे अंडरवर्ल्ड मतलब कि डीमन रिलम में फेमस थे ये। अब उन्हें ऐसे अपने आगे देखकर दूसरी तरफ वो डीमन बंदा पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार सीनियर जीयू यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो सीनियर बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लोगों के ऊपर अटैक करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी डीमन लेडी के साथी को देखते हैं जो कि कहने लगती है मैंने सुना है कि एंशिएंट टाइम में सीनियर जीयू गॉड एम्पर रिलम के बस एक ही स्टेप पीछे थे और उस टाइम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हुआ था और उसी फाइट की वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एम्परर दोंगजी ने सीनियर जीयू को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था और उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया था। बट हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसे हमारे आगे आएंगे। अब उन्हें देखकर दूसरी तरफ वो डीमन बंदा भी पूरी तरीके से डर गया था और हम देखते वो वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहने लगता है सीनियर आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हम देखते वो वहाँ पे अपना नाम बता रहा था। अब उसे देखते हुए वहाँ पे दूसरी तरफ सीनियर जीयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात की तुम मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करो और उसे मारने की कोशिश करो। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वो डीमन बंदा पूरी तरीके से शॉक हो गया था। हम देखते वो सब लोग भी शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती क्या लिन फेंग यहाँ पे सीनियर जीयू का डिसाइपल है। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा शौक लग रही थी। दूसरी तरफ लिन फेंग वो लोग तो आराम से अभी भी अपना टी खा रहे थे, मतलब कि पी रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन की वो बंदी कहने लगती है, वो लड़की कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे सीनियर के डिसाइपल को पूरी तरीके से खत्म करने का ट्राई करो और तुम्हें यहाँ पे पता नहीं तुमने यहाँ पे उनके डिसाइपल का डिसरेस्पेक्ट किया है। और क्या तुम यहाँ पे हमारे डीमन क्लैन को ऐसे सप्रेस होता हुआ देखना चाहते हो और यहाँ पे एंसेस्टर की बेइज्जती करना चाहते हो तुम। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन सब के बारे में सुन के वो डीमन बंदा बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वो कहने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये लिन फेंग यहाँ पे सीनियर जीयू का डिसाइपल कैसे हो गया। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा रिसर्च कैसे फॉल्स हो सकता है। मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे ये सब कुछ इन्फॉर्म किया था। उसने मुझे बताया नहीं कि लिन फेंग का टीचर यहाँ पे हमारे सीनियर एंसेस्टर जीयू है। आखिरकार उस बंदे ने इसके बारे में तो नहीं बताया था। तो फिर ठीक है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एकदम से पागल जैसे गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है अगर मैंने इस बात को चूज कर ही लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आज मुझे यहाँ पे एंसेस्टर के अपोजिट में जाना भी पड़े तो भी मैं रेडी हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता सीनियर की एनर्जी पहले जैसा है क्योंकि एम्परर दोंगजी ने आपको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था उस टाइम पे। और वैसे भी ऐसा लग रहा है कि एम्परर दोंगजी को लिन फेंग का सर चाहिए होगा, तो फिर क्यों ना उन्हें खुश करने के लिए मैं लिन फेंग को पूरी तरीके से खत्म करूं और उसके सर को डायरेक्टली ले जाके एम्परर दोंगजी को दे दूं, जिसकी वजह से वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते
वो डीमन बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, वो एकदम से पागल जैसा हो गया था। वो कहने लगता है, जहाँ तक मुझे पता है सीनियर, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे कुछ कर पाओगे आज। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप यहाँ पे एंसिस्टर हो हमारे डीमन रिलम के, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने गॉड लेवल के पपेट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ करने लगता है, उसकी एनर्जी बढ़ाने लगा था। वो कहने लगता है मैं डायरेक्टली लिन फैंग को ही खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे अपने पपेट का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर, उस जेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करने के लिए उसे भेजता है। और हम देखते वो वहाँ पे डायरेक्टली अपने गॉड लेवल के पपेट को ब्लास्ट करके लिन फैंग को पूरी तरीके से मारने के ट्राई में था। और हम देखते वो वहाँ पे उस पपेट का यूज करते हुए अटैक कर देता है। ये सब कुछ देख कर दूसरी तरफ वो डीमन लेडी कहने लगती है ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रही थी और वो कहने लगते लिन फैंग को तुम कुछ मत करो। और हम देखते वो वहाँ पे उसे रोकने की ट्राई करती है, बट हम देखते वहाँ पे गॉड लेवल का वो पपेट बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाती, उल्टा वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर गई थी। और हम देखते उस ऑरा की वजह से तो वहाँ पे सीनियर जीयू भी थोड़े बहुत इंजर्ड हो गए थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ दूसरी डीमन लेडी कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यहाँ पे सीनियर इंजर्ड हो गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन लेडी भी इंजर्ड थी, जिसको कि वो डीमन पूरी तरीके से पकड़ रहा था, मतलब कि उसका साथी। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, वो कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते हो। बट हम देखते दूसरी तरफ उस डीमन को फर्क नहीं पड़ता, वो पागल की तरह हंसने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ उस डीमन को गुस्सा आ गया था जो कि उस लेडी के साथ में था। हम देखते वो डीमन वहाँ पे गुस्से में कहने लगता है क्या तुमने हंस लिया, अब अपने मुंह को बंद करो। और हम देखते वो गुस्से में कहने लगता है तुमने मुझे बहुत टाइम प्रोवोक किया, मतलब कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा टॉन्ट मारा कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, फिर भी मैं सहता रहा। तुमने जो कुछ भी कहा कुछ भी मतलब नहीं किया कभी। तुमने यहाँ पे जूनियर सिस्टर को भी बहुत ज्यादा प्रोवोक किया, फिर भी मैं कुछ नहीं किया। बट आज यहाँ पे तुमने इसे इंजर्ड करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम यहाँ पे इसे इंजर्ड करो, मैं ऐसा नहीं देख सकता, आज तुम्हें मरना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो कहने लगता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से अनलीश करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और वो कहने लगता है आज मैं यहाँ पे मर भी जाऊं फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कुछ भी कहते रहे मैं सब कुछ सहता रहा, बट यहाँ पे तुमने जूनियर सिस्टर को इंजर्ड कर दिया। और वैसे भी हम तो एक ही डीमन क्लैन के हैं, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचाएगा। इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम देखते वो बंदा भी पीछे हो गया था, जिसको देखकर वो डीमन बंदा कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए अपने सारे गॉड लेवल के पपेट्स को बाहर निकालता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन उस डीमन वाले बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए स्पीड में बढ़ने लगा था, जिसको देखकर सीनियर जीयू उसको रोकने के लिए बोलते हैं, बट हम देखते वो नहीं रुकता, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाके डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, सब लोग उस जगह पे थोड़े थोड़े पीछे हो गए थे। और हम देखते दूसरी तरफ उस धमाके की वजह से वो डीमन भी इंजर्ड होते हुए पीछे होने लगा था, बट हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग वॉइड स्पेस का यूज करते हुए उसे जेड बटरफ्लाई के अंदर ले आते हैं। दूसरी तरफ उन सारे पपेट के ज्यादातर तालिस्मान पूरी तरीके से हटने लगे थे, जिसकी वजह से उनके रियल फेस दिखने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे डीमन लेडी गुस्सा हो गई थी, वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई, तुम यहाँ पे मिंग क्लैन के एंसेस्टर्स को पूरी तरीके से रिफाइन करो, तुमने उनके डेड बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन करके अपने कंट्रोल में कैसे किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कुछ देखकर वो डीमन पूरी तरीके से शॉक हो गया था, मतलब कि मिंग क्लैन का वो लीडर। हम देखते थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ होगा तुम्हारे डीमन क्लैन में। देखो ये सारे तुम्हारे अंकल, तुम्हारे एंसेस्टर हैं, सारे तुम्हारे रिलेटिव है, कैसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और तुम्हारी अटैक की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा डीमन क्लैन ऐसे अपने ही लोगों को पूरी तरीके से पपेट बनाएगा। सच में क्या सा गहरा प्यार है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो कहने लगता है इवन कि तुम्हारा डीमन क्लैन भी ऐसा करता है क्या, वैसे भी हम डीमन से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग उस बंदे को बोल रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन बंदा जेड बटरफ्लाई को ले लेता है, वो कहने लगता
लगता है आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। वैसे भी अब ये सब कुछ मेरा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है अब लगता है मुझे एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्शन नहीं लूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता है इस जगह पे कोई कुछ कर पाएगा। तो मुझे ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। वो कहने लगता है इसको सबक सिखाने का वक्त आ गया। बट हम देखते एकदम से वहाँ पे आसमान से किसी की आवाज आने लगती है और हम देखते जिसको सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। और ये आवाज और किसी की नहीं, मून क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर का होता है। पिछली बार इसने यहाँ पे उनके सोल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट हम देखते इस बार उनकी रियल बॉडी आती है और उसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। एंसेस्टर कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे क्लैन में आके मेरे लोगों के ऊपर अटैक करो और उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने की ट्राई करो। ऐसा लग रहा है तुम्हें जीने का मन नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रही थी। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।